पा रही है। बरसाती नाले और नदियां सभी उफान पर हैं। इसी बीच रामनगर रानीखेत नेशनल हाईवे 309 पर पड़ने वाले धनगढ़ी नाले पर एक कार के बहने का वीडियो सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। बच्चे बचपन पकड़ेगा, इसे बताओ ये रुक रही है, ये गई है। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें रामनगर में नेशनल हाईवे पर स्थित धनगढ़ी की है, जहां कॉर्बेट पार्क से सटा धनगढ़ी बरसाती नाला एक बार फिर से एक परिवार के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। बरसाती नाले में एक कार पानी की तेज धारा में फंस गई और कार में सवार एक परिवार के लोग बड़ी ही मुश्किल से जान बचा पाए। और कार में सवार एक परिवार के लोग को बड़ी मुश्किल से बचाया गया, लेकिन कार कागज की नाव की तरह बह गई। बता दें, घटना कॉर्बेट पार्क से सटे धनगढ़ी बरसाती नाले के पास घटी। प्रत्येकदर्शियों ने पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया में डाल दिया, जो दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। रामनगर में नेशनल हाईवे पर स्थित धनगढ़ी नाले में कार सवार लोग बाल बाल बच गए। बता दें, जिला अल्मोड़ा के भिकिया सैड के ग्राम पिलकी कनकोट निवासी कमल सिंह अपनी पत्नी साली व 3 बच्चों के साथ रामनगर आ रहा था। दोपहर 1 बजे जैसे ही वह धनगढ़ी नाले पर पहुंचा, बताया जाता है कि पानी कम होने पर वह नाले को पार करने का प्रयास करने लगा। प्रत्येकदर्शियों के मुताबिक नाले में जैसे ही चालक ने कार डाली तो अचानक पानी बढ़ गया। बीच में कार फंसने से कार सवार लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर गिरिजा चौकी इंचार्ज मनोज नयाल व अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना के बारे में कार चालक से जानकारी ली। बच्चे बचपन पकड़ेगा, इसे बताओ ये रुक रही है, ये गई है। आपको बता दें कि इस नाले में हर साल कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। पहाड़ों में होने वाली बारिश से इस बरसाती नाले में पानी का बहाव तेज हो जाता है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। सरकार की मदद के बिना भी जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम को देखना है तो नैनीताल मुख्यालय से 106 किलोमीटर दूर आप नाई और पंगतोली गांव आ सकते हैं, जहां ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से वृक्षारोपण और जल संरक्षण कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। नाई और पंगतोली ग्राम सभा में पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। नैनीताल से इसकी दूरी करीब 106 किलोमीटर दूर के इलाका चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के बीच में स्थित है। इस इलाके में पहले कई जड़ी बूटियां होती थी, लेकिन चीड़ के जंगल बढ़ने के बाद जड़ी बूटियां भी खत्म होती गयी और इन इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमी चंदन सिंह नयाल करीब 2 साल पहले इस पूरे इलाके में बांज, बुराश, अतीस, कफाल जैसे पेड़ों को लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। जो था पहले, बहुत पहले बुजुर्गों से यहाँ पर जो था अच्छे खासे चौड़ी पत्ते वाले पेड़ थे, बांज, बुरुश, काफल सारी चीजें थी। कुछ समय बाद जो है चीड़ जो इतनी तेजी से फैला, इसने सारी हमारी वनस्पतियां खत्म कर दी, जिससे हमारे यहाँ का जो है पर्यावरण भी गर्म हो गया। आग लगती है जंगल में बहुत ही तेज, जिससे हमारी खेती बाड़ी भी प्रभावित होती है इससे, और हमारे जल स्रोत जो है बिल्कुल ही कम हो गए। घास, हमको जानवर पालना मुश्किल हो गया क्योंकि जंगल में घास होती नहीं। ग्रामीणों की माने तो उनके पानी के जल स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं। जानवरों के लिए चारा, पत्ती और घास की समस्या खड़ी हो गई है। चीड़ के जंगल होने के कारण आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं, जिसके बाद पिछले 2 सालों से गांव के ऊपर जंगल में वृक्षारोपण, चाल, खाल और खंती बनाई जा रही है, जिससे भविष्य में जल संरक्षण हो सकेगा। जो है हम लोग चाल, खाल और खंतियां जो है हम लोग बना रहे हैं। उसके द्वारा जो है यहाँ पर हमारा जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। हम लोग कैचमेंट एरिया में ऊपर जो हमारे नदी और नौले हैं जो छोटे, उनके कैचमेंट एरिया में जो है हम चाल, खाल और खंतियां बना रहे हैं। वृक्षारोपण यहाँ पर हमने मिक्स फॉरेस्ट को ज्यादा वैल्यू दी है, तो यहाँ पर हमने जो है फलदार पौधे भी और जो हमारे जंगली पौधे हैं जैसे बांज हो गया, खरसो हो गया, उद्दीस हो गया, रीठा हो गया, पांगर हो गया, तो ऐसी कई प्रजातियां जो है यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 7,000 से ज्यादा पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं। सभी लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया उनको, उनके नेतृत्व में उन्होंने कई वनस्पतियां लगाई हैं और जो है जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण और संवर्धन के लिए कई वनस्पतियां लगाई हैं, चाल, खाल और ट्रेंच खोदी हैं, जिससे कि जो है इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो है एक तो हमारा जल संरक्षित होगा,
दूसरा जो है इससे जंगली जानवरों को भी जो है गर्मी में पानी जो है पीने को मिलता है। बहरहाल जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम के लिए ये सराहनीय है, जहां ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से वृक्षारोपण और जल संरक्षण कार्य शुरू कर दिया है। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में पिछले दिनों हुई बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। वहीं बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के दावे करने वाले दून नगर निगम की हकीकत भी सामने आ गई है। बता दें कि नगर निगम की ओर से बरसात से पूर्व दावे किए गए थे कि शहर के ड्रेनेज को सुधारा जाएगा, जिससे कि बरसात में जलभराव की समस्या को रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से शहर की सड़कें पानी से लबालब है, इसी के चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन स्वामियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने अप्रैल माह से देहरादून की सारी ड्रेनेज, अधिकतर ड्रेनेज हमने खाली करी है। इस बार बारिश भी अधिक हो रही है और स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के काम होने के वजह से जो सड़कें खुद रही हैं, वो दोबारा जो मलबा है वो नालियों में आ गया है, इसलिए अधिकतर नालियां चौक हुई हैं। हम उनको प्रयास कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी हमने उनको भी बुलाया था यहाँ पर, और हमारी नगर निगम की टीम भी लगी हुई है कि हम नाले साफ करने का अभियान हम फिर दोबारा से चलाएंगे, उनको साफ भी करेंगे। और स्मार्ट सिटी को भी कहा गया है। दिल्ली से नैनीताल घूमने आए पर्यटक तरुण माथुर की होटल में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तरुण माथुर कुछ दिन पूर्व नैनीताल घूमने आए थे। होटल के कमरे में अचानक तबीयत बिगड़ने पर होटल कर्मचारियों द्वारा उन्हें पीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तरुण माथुर को मृत घोषित कर दिया। ये जो है नैनी ट्रीटमेंट हो गए थे पिछले 7-8 दिन से, जिनकी हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हो गई है। उनका पंचायत में भरा जा चुका है। पीएम रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा कि उनकी मृत्यु का कारण क्या है। दूसरा, कोविड-19 टेस्ट को लेकर यदि उनसे इस संबंध में जांच होगी कि कोविड-19 टेस्ट कराया था या नहीं कराया था इन लोगों ने, और तो इस संबंध अगर यह नहीं कराया होता तो इसमें जो है होटल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भाजपुर में चीनी मिल की भूमि पर लगने वाले एथेनॉल प्लांट का विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर स्कूल संचालक तथा स्थानीय लोगों ने चीनी मिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार से एथेनॉल प्लांट को इस भूमि पर न लगाने की मांग की है। बता दें कि भाजपुर के कोऑपरेटिव चीनी मिल की 20 एकड़ भूमि जमुना जमीनी विद्या मंदिर स्कूल के पास मौजूद है। वर्षों से खाली पड़ी इस जमीन पर अब सरकार पीपीपी मोड पर एथेनॉल प्लांट लगाने जा रही है, जो कि शासन स्तर से पास भी हो चुका है। यहाँ जो इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, हमारा घर भी इसके पास है, गुरुद्वारा पास में है, शिक्षण संस्थाएं पास में है, ITI है और आबादी वाला एरिया है। शुगर फैक्ट्री ने इसको गन्ना प्रजाति विकसित करने के लिए लिया था। अब यहाँ इस जमीन को ठेके पर दिया जाता है और अब जो यहाँ प्लांट लग रहा है, इससे यहाँ के रहने वाले लोगों का रहना दूभर हो जाएगा। खटीमा में भाजपा विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुतला नहीं फूंकने दिया। वहीं कांग्रेस ने सरकार से महेश नेगी को बचाने की जगह कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक्शन में आ जाती है और उस महिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। लेकिन वो पीड़ित महिला जब उस विधायक जी के खिलाफ आरोप लगाती है तो पुलिस के कानों में जू तक नहीं रहती है और वो महिला बार बार कह रही है कि DNA टेस्ट होना चाहिए। अगर हमारा ये कहना है कि अगर विधायक जी पाक साफ हैं तो DNA टेस्ट करवाएं और दूध का दूध पानी का पानी करें।
भाजपा में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिल भारतीय यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए निजी स्कूलों के संचालन पर रोक लगा रखी है, लेकिन स्कूल संचालक ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से अवैध फीस वसूली कर रहे हैं। हमारी मांग ये है, त्रिवेंद्र रावत जी सबसे पहले जो 63 लाख रुपए अपने निजी स्कूलों से लिए हैं, उनके 63 लाख वापस करके उनको और अनुदान दीजिए, जिससे अभिभावकों को वो जो नाजायज दबाव बना रहे हैं ना बनाया जाए, और जो फीस है उसको पूर्ण रूप से माफ करी जाए। जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं पूर्ण रूप से फीस माफी होनी चाहिए, जिससे अभिभावकों में बहुत रोष है और लोग परेशान हो रहे हैं। स्कूल वाले रोज मैसेज कर करके परेशान कर रहे हैं अभिभावकों को, अगर आप फीस नहीं देंगे आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा, आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी। भाजपुर में हल्की बारिश में ही उफनाए गड़प्पू नाले से बचाव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा है। आपको बता दें कि बारिश के कारण हर साल गड़प्पू नाले उफान पर आता है, जिससे बरसात का पानी गांव की तरफ रुख कर लेता है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के सितारगंज में द्वाराहाट से भाजपा के विधायक पर महिला द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाने में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा विधायक का डीएनए टेस्ट न कराने और विधायक को बचाने के प्रयास में विरोध किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मेन चौराहे पर पुतला फूंक कर रोष जताया। और वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मालिक ने बताया कि सरकार से तुरंत विधायक का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। दुष्कर्म का मामला लगा हुआ है, हमने उसकी जांच की मांग की है और उनके डीएनए टेस्ट की मांग की है। उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और जो पीड़ित महिला है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारे समस्त कांग्रेसजनों ने इसलिए मांग की है और मांग ये पूरी का उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। भारी बारिश के कारण इंदिरा कॉलोनी में पुस्तक रानी से हुई 4 लोगों की मौत के मामले में 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। उसके बाद भी जिला प्रशासन और नगर निगम ने आने फाने में शहर के बने 48 गिरासू भवनों को 15 दिन का नोटिस भेजने का काम किया है। साथ ही भवनों को खाली कराने के लिए बैनर भी लगाए गए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी ये गिरासू भवन खाली नहीं हुए। वहीं नगर निगम का मानना है कि नोटिस का समय पूरा हो चुका है और जल्द ही कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। इनको लास्ट नोटिस दी गई थी 14 अगस्त को वो डेट पूरी हुई है। इसके बाद 15 और 16 को छुट्टी हो गई थी। कल एक पहला वर्किंग डे था, उसको रिव्यू करके 1-2 दिन में उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। काशीपुर पुलिस ने मकान के प्लॉट की खरीद में धोखाधड़ी करने के मामले में एक युवक को उसकी मां बहन के साथ एमपी के रीवा से गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि बीते महीने 5 जुलाई को बरखेड़ा पांडे निवासी राजवती ने आईटीआई थाने में एक तहरीर दी थी। तहरीर में उसने संदीप मिश्रा पर आरोप लगाए कि उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक मकान का सौदा 3,60,000 रुपए में किया था, जिसके बाद से उसी मकान को किसी अन्य को बेच दिया गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 420 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
ये अभियुक्त संदीप कुमार और उसकी मां और बहन तीनों लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस टीम ने। उसके साथ में जिनके साथ फ्रॉड किया था वो भी गए हुए थे। तो बेसिकली इसकी मोडस ऑपरेंडी यही थी कि ये एक मकान दिखा करके उसको गलत रजिस्ट्री करवाता था, 2-2, 3-3 लोगों को करवाता था, उनसे पैसे ले लेता था, उसके बाद भाग जाता था उस जगह से। और बहुत ज्यादा इसको प्रेशराइज करने पर ये अपने चेक दे देता था जो बाउंस हो जाते थे। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नशीला पदार्थ सूंघाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला आईटीआई थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी का है, जहां पर एएसपी राजेश भट्ट के मुताबिक आईटीआई थाना क्षेत्र के वैशाली कॉलोनी में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। वैशाली कॉलोनी थाना आईटीआई क्षेत्र में एक सूचना पुलिस को कल प्राप्त हुई थी। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके घर में काफी सामान बिखरा हुआ था। इनिशियली जो सूचना आई थी उसमें चोरी की सूचना आई थी। इसमें बाद में जब हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए तो इसमें जो पीड़िता है उसके साथ गलत कार्य करने का प्रकरण संज्ञान में आया है, तो इस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सितारगंज में कोविड पॉजिटिव क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा की दीर्घायु के लिए सभासद रवि रस्तोगी ने वार्ड नंबर 5 में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए भगवान से विधायक के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। नगर के वार्ड नंबर 5 सभासद रवि रस्तोगी ने शिव शक्ति दुर्गा मंदिर पहुंचकर विधायक सौरभ बहुगुणा के जल्द से जल्द ठीक होने की भगवान से कामना की। आज हम सभी वार्डवासियों ने मेरे साथ जो है भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष राधेश्याम सागर जी ने और हम सब वार्डवासियों ने आज माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री सौरभ बहुगुणा जी के उत्तम स्वास्थ्य को जल्द से जल्द वे स्वस्थ होकर वापस आएं, क्षेत्र में लौटें, जिससे कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं उन विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरे हों। इसी कामना को लेकर, उनके स्वास्थ्य के उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर आज भगवान श्री भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया और उसके बाद जो है आरती की गई और हमने यही कामना की कि वह जल्द स्वस्थ होकर क्षेत्र में लौटे। केदारनाथ यात्रा पड़ाव और केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण 2 दिनों से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप पड़ी हुई है। रिपोर्ट देखिए। बारिश और भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा ठप। सोनप्रयाग में रोके गए 150 के करीब तीर्थयात्री। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग मलबा आने से बंद। पैदल मार्ग को खोलने में जुटे हैं लोनीवी और एसडीआरएफ। यात्रियों के न पहुंचने से सुनसान पड़ा है केदारनाथ धाम। गौरीकुंड में 4 दिनों से बिजली और दूरसंचार सेवा ठप। केदारनाथ धाम पड़ाव और केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण 2 दिनों से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप पड़ी हुई है। गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के चीरवासा नामक स्थान पर मलबा आने से मार्ग बंद पड़ा हुआ है, जबकि केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जगह जगह बाधित हो गया है। गौरीकुंड के निकट हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है। केदार यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड में 4 दिनों से दूरसंचार सेवा के साथ साथ बिजली भी बाधित हो गई है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रात के समय में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूरसंचार सेवा न होने से संपर्क साधने के लिए 5 किलोमीटर की पैदल दूरी नापकर सोनप्रयाग आना पड़ रहा है। बता दें, मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में बारिश जारी है।
लगातार हो रही बारिश के कारण जहां केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा, फाटा, जामू, गौरीकुंड सहित अन्य स्थानों पर बंद है, वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच चीरवासा में मलबा आने से पैदल मार्ग बंद पड़ा है, जिस कारण केदारनाथ जाने वाले 150 के करीब तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। 2 दिन से भगवान केदारनाथ की यात्रा ठप पड़ी हुई है और केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग पर हो रहे भूस्खलन के कारण पुलिस SDRF की मदद से सुरक्षित गौरीकुंड लाया जा रहा है। स्थानीय लोग किसी तरह से जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। बांसवाड़ा में पहाड़ी से मलबे के साथ पेड़ भी गिर रहे हैं। मूसलाधार बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ रहा है। मलबा और बोल्डर गिरने से हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में यात्रियों के अभाव में बाबा केदार का दरबार सुनसान पड़ा हुआ है। व्यापार संघ अध्यक्ष गौरीकुंड अरविंद गोस्वामी ने कहा कि गौरीकुंड सोनप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से बंद पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा डेंजर जोन बन चुका है गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग। विगत 4 दिनों से गौरीकुंड में न बिजली सप्लाई ठप पड़ी हुई है और दूरसंचार सेवा भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, जो कि केदारनाथ की यात्रा का अहम पड़ाव है। गौरीकुंड प्रशासन विगत 4 दिनों से अभी तक यहाँ पे कोई भी टीम नहीं भेज पाया है और 4 दिनों से रास्ते, पानी, बिजली, दूरसंचार सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। प्रशासन बेसुध लापरवाह बना हुआ है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने कहा कि गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के बीच चीरवासा नामक स्थान में मलबा आने से पैदल मार्ग बंद पड़ा है। तो चीरवासा में बंद है ट्रैक पे, तो उसके संबंध में हमने सोनप्रयाग में जितने भी तीर्थयात्री लगभग 150 के अराउंड वहाँ पे लोग हैं जो ऊपर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, उनको रोक दिया था कल से, तो वो नीचे सोनप्रयाग में ही है। इसके अलावा जो केदारनाथ में जो थे और जिन्होंने दर्शन करके जो वापस उतर रहे थे, SDRF और लोकल पुलिस के साथ ऐसे उनको नीचे लाया जा रहा है एक एक करके और उनको हम थ्रू कर दे रहे हैं और संभवतः आज शाम तक उस रास्ते को उस काम चल रहा है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर हम जो यात्री नीचे रुके हुए हैं इनको भेज देंगे। बहरहाल सोनप्रयाग में 150 के करीब तीर्थयात्रियों को रोका गया है। केदारनाथ दर्शन कर वापस लौटने वाले तीर्थयात्रियों को SDRF की मदद से वापस लाया जा रहा है। केदारनाथ हाईवे फाटा मूनकटिया में भारी बोल्डर और मलबा आने से बंद है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।